अस्सलाम वालेकुम, अली शाह हेयर। पिछली वीडियो में हमने सोने की बात की थी और उस पर सबसे ज़्यादा एक ही सवाल आया, सर सोना तो 4,82,000 रुपए तोला से ऊपर जा चुका है, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, तो मैं क्या करूं, क्या मैं चांदी खरीद लूं? इसके साथ साथ और दोस्तों ने पूछा है कि सिल्वर के बारे में बताएं कि सिल्वर खरीदना कैसा है। तो आज इस सवाल का पूरा जवाब और शुरुआत एक ऐसी बात से जो आप में से अक्सर को पता नहीं होगी। पिछले 12 महीने में चांदी ने तकरीबन 77% दिया है और उसी अरसे में गोल्ड ने 31%, यानी चांदी ने सोने को पीछे छोड़ दिया है। हमारे मुल्क में इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। लेकिन अब वो दूसरी बात जो इससे भी ज्यादा जरूरी है, 30 जनवरी 2026 को सिर्फ 30 घंटों के अंदर चांदी $121 से गिरकर $76 पर आ गई, यानी कीमत एक तिहाई कम हो गई एक ही दिन में। और उसकी वजह एक ऐसी खबर थी जो बाद में झूठी निकली। तो आज मैं आपको बताता हूँ चांदी है क्या, बढ़ क्यों रही है और वो 6 गलतियां जो लोग चांदी खरीदते हुए करते हैं, और हर गलती के साथ हम बात करेंगे उससे कैसे बचा जा सकता है। और वो लोग जो हमें पहली दफ़ा देख रहे हैं, मैं हूं अलीशा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अलीशा रीइन्वेंट। यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट की, रियल एस्टेट की और वेल्थ बिल्डिंग की। थ्योरी नहीं, सिर्फ रियल एग्जीक्यूशन। सबसे पहले नंबर्स की बात करते हैं ताकि एक ही पेज पर आ जाएं। आज पाकिस्तान में एक तोला चांदी तकरीबन 7,000 रुपए की है और एक तोला सोना तकरीबन 4,82,936 रुपए का है। फ़र्क देखें, सोना चांदी से तकरीबन 65 to 70% महंगा है। यही वजह है कि चांदी आम आदमी की पहुंच में है और सोना अक्सर की पहुंच में नहीं है। अब परफॉर्मेंस देखते हैं। पिछले 12 महीने में चांदी तकरीबन 77% ऊपर है और पिछले एक महीने में तकरीबन 15%, जबकि सोना उसी अरसे में तकरीबन 31% ऊपर हुआ। ग्लोबल मार्केट में चांदी इस वक्त तकरीबन $69 पर आउंस के आसपास है। अब दूसरी साइड भी देखते हैं जो मैं हमेशा आपको दिखाता हूँ, चाहे वो मेरी अपनी बात के खिलाफ ही क्यों ना हो। चांदी की सबसे ऊंची कीमत $121 $121.62 थी 29 जनवरी 2026 को। आज वो तकरीबन $69 है, यानी अपनी पीक से तकरीबन 43% नीचे। तो दोनों बातें सच हैं। एक साल में चांदी ने सोने से ज़्यादा प्रॉफिट दिया और उसी चांदी ने 7 महीने पहले से अपनी कीमत का तकरीबन आधा हिस्सा गंवा दिया। ये दोनों एक ही एसेट की कहानी है। अब सवाल ये है कि चांदी बढ़ क्यों रही है, और यहाँ चांदी की कहानी सोने से बिल्कुल अलग है। सोना ज़्यादातर एक बचत और तहफ़्फ़ुज़ की चीज़ है, चांदी आधी बचत है और आधी इंडस्ट्रियल धात। यानी चांदी असल कारखानों में इस्तेमाल होती है। कहाँ इस्तेमाल होती है? सोलर पैनल्स बनाने में, बिजली के सिस्टम्स और ग्रिड बनाने में, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में, हर उस चीज़ में जहाँ बिजली को बेहतरीन तरीके से गुजरना हो। और अब वो बात जो असल में कीमत चला रही है, दुनिया में चांदी की तलब उसकी सप्लाई से ज़्यादा है। सिल्वर इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2026 में ये कमी तकरीबन 4 करोड़ 63 लाख आउंस की होगी और ये लगातार छठा साल है जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है। और जो दुनिया भर की अनसर्टेनिटी है उसने लोगों को मेटल्स की तरफ धकेला है। तो चांदी को दोनों तरफ से सपोर्ट मिल रही है, कारखानों की तरफ से भी और खौफ की वजह से भी, और जो जंग का फियर है उसकी वजह से। लेकिन इसी में सिल्वर के लिए असल खतरा भी छुपा हुआ है, और ये मैं आपको साफ बताता हूँ। क्योंकि चांदी का बड़ा हिस्सा कारखानों में जाता है। अगर दुनिया की मईशत सुस्त हो, फैक्ट्रीज कम चलें, तो चांदी की जो डिमांड है वो तेजी से गिर सकती है। सोने के साथ ऐसा नहीं होता, इसीलिए सिल्वर ऊपर भी तेजी से जाता है और नीचे भी उतनी तेजी से आता है। ये कोई खराबी नहीं है, ये इसकी नेचर है, और जो इसकी फितर को ना समझे वही सबसे ज़्यादा नुकसान उठाता है। मिस्टेक नंबर 1 क्या है, और ये सबसे आम है, सिर्फ इसलिए चांदी खरीदना क्योंकि वो सस्ती है। मैं ये बात बार बार सुनता हूँ, सोना 4,82,000 का है, चांदी सिर्फ 7,000 की है, तो चांदी बेहतर सौदा है। ये सोच बिल्कुल गलत है और मैं आपको एक लाइन में समझाता हूँ। कीमत और मालियत ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। चांदी इसलिए सस्ती नहीं कि वो कोई बार्गेन है, वो इसलिए सस्ती है क्योंकि ज़मीन में चांदी सोने से कई गुना ज़्यादा मौजूद है। एक मिसाल से देखें, अगर आप 10 लाख रुपए का सोना लें तो वो तकरीबन 24 ग्राम होगा, आपकी बस एक मुट्ठी में आ जाएगा। और अगर आप 10 लाख रुपए की चांदी लें तो वो तकरीबन 1 किलो 700 ग्राम होगी, यानी एक अच्छी खासी ईंट। अब सोचिए, उस ईंट को आप रखेंगे कहाँ? लॉकर में वो जगह लेगी, घर में रखेंगे तो महफूज नहीं है, और अगर बेचने जाएंगे तो उस पूरे वजन को साथ लेके जाना पड़ेगा। तो हल क्या है? कभी भी किसी चीज़ को सिर्फ उस इसलिए ना खरीदें कि उसका पर तोला रेट कम है। यही वो गलती है जो 2 रुपए वाले शेयर में भी करते हैं। सस्ता होना और अच्छा होना दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। चांदी खरीदें तो इसलिए खरीदें कि आप उसकी नेचर को समझते हैं, इसलिए नहीं कि आप सोना अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरी बड़ी गलती, और ये सबसे महंगी है, चांदी के उतार चढ़ाव को ना समझना। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ जो सिर्फ 7 महीने पुराना है। इसे हर उस शख्स को जानना चाहिए जो चांदी खरीदने की सोच रखता है। 29 जनवरी 2026 को चांदी अपनी तारीख की सबसे ऊंची सतह पर पहुंची, $121.62 पर आउंस। उस वक्त हर तरफ खुशी थी, लोग कह रहे थे कि चांदी अब 150 तक भी जाएगी।
अगले दिन 30 जनवरी को गिरकर तकरीबन $76 पर आ गई, तकरीबन 30 घंटों के अंदर। यानी जो कीमत है वो 1/3 से ज़्यादा ड्रॉप हुई। अब वजह सुनिए, क्योंकि वजह इससे भी ज़्यादा अहम है। उस दिन दो चीज़ें हुई। एक तो ये कि अमेरिका में फेडरल रिजर्व के नए सरबराह का नाम अनाउंस किया गया, जिससे डॉलर मजबूत हुआ। और दो, एक बड़ी इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी ने एक खबर चलाई कि अमेरिकन गवर्नमेंट अहम धातुओं की हिमायत ख़त्म कर रही है। उस खबर पर कंप्यूटर पर चलने वाले ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सिस्टम फ़ौरन बेचने लगे, इससे पहले कि कोई इस खबर की तस्दीक करता। और बाद में अमेरिकन एनर्जी डिपार्टमेंट ने खुद कहा कि वो खबर गलत थी। सोचिए इसका मतलब, एक खबर जो बाद में झूठी निकली और उसने 30 घंटों में चांदी को इतना बड़ा झटका दिया। अब अपने आप से एक सवाल पूछें, अगर आपने 29 जनवरी को 10 लाख की चांदी खरीदी होती और अगले दिन वो 6,70,000 की हो जाती, तो आप क्या करते? रुकते या घबरा कर बेच देते? तो इसका हल क्या है? चांदी में सिर्फ वो पैसा लगाएं जिसे आप 1/3 गिर जाने पर भी बिना घबराए देख सकें, होल्ड कर सकें। अगर ये सोच के आपको तकलीफ हो रही तो इमेजिन करेंगे अगर ऐसा हो जाए तो आपके लिए कितना तकलीफ दे हो सकता है। तीसरी बड़ी गलती, और चांदी में ये सोने से भी बड़ा मसला है, खरेपन की तस्दीक ना करना। सोने में लोग फिर भी किरात या कैरेट पूछ लेते हैं, जिससे उसकी प्योरिटी का अंदाज़ा हो जाता है। चांदी में अक्सर कोई कुछ नहीं पूछता और यही ख़तरा है। चांदी कई दर्जों में आती है। 999 जिसे फाइन सिल्वर कहते हैं, वो तकरीबन खालिस होती है, सरमायादारी के लिए यही होती है। फिर 925 होती है, जिसे स्टर्लिंग कहते हैं, जेवर और बर्तन बनाने में इस्तेमाल होती है। और बाज़ार में इससे भी कम दर्जे की चीज़ें मौजूद हैं। फ़र्क मामूली नहीं है। इसी 23 अगस्त को 999 चांदी तकरीबन 7,181 रुपये तोला थी और 925 स्टर्लिंग तकरीबन 6,642 रुपये, यानी हर तोला पर तकरीबन 540 रुपये का फ़र्क। अब अगर आपने 100 तोले दिए और आपको 925 वाली दे दी गई 999 कहकर, तो सोचिए कि कितना बड़ा नुकसान है। और चांदी में मिलावट करना सोने से भी ज़्यादा आसान है, क्योंकि कीमत कम होने की वजह से लोग तस्दीक पर कम तवज्जो देते हैं। तो इसका हल क्या है? 4 चीज़ें हैं और इनको लिख लें। नंबर 1, हमेशा पूछें कि 999 है या 925। नंबर 2, रसीद लें जिसमें खरापन, वज़न और उस दिन का रेट अलग अलग लिखा हुआ हो। तीसरी बात, बार या कॉइन पर मोहर देखें जिस पर खरापन दर्ज हो। और चौथी बात, वही सवाल जो मैंने गोल्ड वाली वीडियो में बताया था और जो सबसे अहम है, खरीदने से पहले पूछें कि यही चीज़ वापस आप किस रेट पर खरीदेंगे, यानी बाय बैक कितने पे करेंगे। उस एक सवाल का जवाब पूरा सच बता देता है। चौथी गलती, खरीदते वक्त ये ना सोचना कि बेचेंगे कैसे। प्री अनफॉर्चुनेटली कोई भी इन्वेस्टमेंट होना तो आपको सबसे पहले अपनी एग्जिट स्ट्रेटजी पे गौर करना चाहिए कि आप जो भी चीज़ खरीद रहे हैं इसको बेचेंगे कैसे। तो सोना बेचना पाकिस्तान में आसान है, शहर में ख़रीदार मौजूद हैं और रेट सबको पता होता है। चांदी में मामला थोड़ा मुख्तलिफ है। चांदी का बाजार छोटा है, खरीदने वाले भी कम हैं और इसलिए ख़रीद और फ़रोख्त के रेट का फ़र्क आम तौर पर सोने से ज़्यादा होता है। यानी आप जिस रेट पर ख़रीदते हैं और जिस रेट पर बेचते हैं उनमें काफ़ी फ़र्क होता है। और वज़न का मसला तो है ही। जैसे मैंने बताया कि 10 लाख की जो चांदी है तकरीबन 1 किलो 700 ग्राम होती है। उसको लेकर बाजार जाना, तुलवाना, खरापन चेक करवाना, ये सब वक्त और मेहनत मांगता है। और अगर आपने ज़ेवर की शक्ल में चांदी ली है, फिर वही पुराना मसला है जो गोल्ड वाली वीडियो में भी बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, इस वीडियो के एंड पे और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, आप इसको जाकर देख सकते हैं। तो वो मसला ये है कि बनवाई के पैसे जो गोल्ड या सिल्वर की जो बनवाई के पैसे हैं वो वापस नहीं मिलते हैं। तो इसका हल क्या है? खरीदने से पहले इन 3 सवालों का जवाब अपने पास रखें। मैं ये कहाँ रखूँगा? मैं ये किसको बेचूँगा? और उस दिन जब मैं बेचने निकलूँगा मुझे कितना कम मिलेगा? अगर तीनों सवालों का जवाब आपके पास नहीं है तो आपने अभी ख़रीदने की तैयारी मुकम्मल नहीं की। 5वीं बड़ी गलती, चांदी को एक ऐसी चीज़ समझना जो आपको कुछ देती है। यही बात मैंने आपसे सोने के बारे में भी की थी और चांदी पर भी बिल्कुल वही चीज़ अप्लाई होती है। चांदी आपको कुछ नहीं देती, तो 10 साल बाद भी वो बिल्कुल एक ही किलो होगी। ना उसका कोई किराया आएगा, ना उसका डिविडेंड होगा, ना उसके ऊपर कोई प्रॉफिट आता है। चांदी से पैसा सिर्फ एक सूरत में बनता है कि कोई अगला बंदा आपसे वो ज़्यादा कीमत पर ख़रीद ले। अब इसके सामने दूसरी चीज़ रखें, कोई अच्छे स्टॉक्स हैं या फिर बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, PSS की ऐसी कंपनीज़ हैं जो अच्छा ग्रो कर रही हैं, मुनाफा भी दे रही हैं, डिविडेंड भी दे रही हैं। या फिर रियल इस्टेट को देखें, कोई ऐसी दुकान या फ्लैट जो आपको किराया भी मंथली दे रहा है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि चांदी आपके पोर्टफोलियो का सेफ्टी वाला हिस्सा तो हो सकती है, उसका ग्रोथ इंजन नहीं हो सकता। जब लोग इसको इंजन समझ लेते हैं, उनकी जो दौलत है, उनकी वेल्थ बढ़ना रुक जाती है, क्योंकि चांदी खुद कुछ पैदा नहीं करती। छठी बड़ी गलती, और इसमें 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। पहली बात यह है कि उधार लेकर चांदी खरीदना। हर वीडियो में कहता हूँ, फिर कहूँगा कि चांदी 30 घंटों में 1/3 ड्रॉप हो सकती है। ये आपने अभी देखा है। अगर उस पर आपका उधार भी चल रहा हो तो आप 2 तरफ से फंस जाएंगे। उधार के पैसे किसी भी उतार चढ़ाव वाले एसेट में नहीं जाने चाहिए। दूसरा, ज्वेलर की कम्युनिटी या मंथली चांदी स्कीम, बिल्कुल वही मसला है जो गोल्ड वाली वीडियो में बताया था।
ये स्कीम किसी रेगुलेटर के पास रजिस्टर्ड नहीं होती और आपके पास असल चांदी नहीं होती, सिर्फ एक पर्ची होती है। अगर थोड़ा थोड़ा करके ख़रीदना है तो हर महीने जितने पैसे आपके पास मौजूद हैं उससे खुद जाके चांदी खरीदें, छोटी बार या छोटा कॉइन ले लें। तीसरी, चांदी के बर्तन और जेवर को सरमाया समझ लेना। वो खूबसूरत चीज़ें ज़रूर हैं और घर की रवायात का हिस्सा हैं, उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट की फहरिस्त में ना रखें क्योंकि उन पे बनवाई का जो खर्चा है वो वापस नहीं आता। और एक आखिरी बात जो लोग भूल जाते हैं, चांदी पर भी ज़कात लागू होती है और उसका निसाब सोने से अलग है। आम तौर पर चांदी का निसाब 52.5 तोला बताया जाता है। मैं आलिम नहीं हूँ, इसलिए अपने हिसाब के लिए अपने किसी मुस्तनिद आलिम से मशवरा ज़रूर करें। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इसे पहले से प्लान करें ताकि साल के आखिर में आप परेशान ना हो। अब एक चीज़ है, दुनिया भर के संजीदा लोग देखते हैं और हमारे यहाँ कोई बात नहीं करता। इसे गोल्ड टू सिल्वर रेशो कहते हैं। ये बहुत सिंपल चीज़ है। आप सिर्फ ये देखें, 1 आउंस सोने की कीमत में कितने आउंस चांदी आएगी। आज सोना तकरीबन $4,604 का है और चांदी तकरीबन $69 की है। तकसीम करें तो जवाब तकरीबन 67 आता है, या चलें 70 कर लेते हैं राउंड ऑफ करके। यानी 1 आउंस सोने में तकरीबन 67 to 70 आउंस चांदी। अब इसका फ़ायदा क्या है? जब ये नंबर बहुत ऊंचा होता है जैसे 90 या 100, तो इसका मतलब होता है कि चांदी सोने के मुकाबले में सस्ती चल रही है। जब ये नंबर कम होता है तो चांदी महंगी चल रही होती है। ये कोई जादू का फार्मूला नहीं है और मैं इस पर कोई पेशन गोई नहीं कर रहा। ये सिर्फ एक पैमाना है, एक स्केल है जो आपको ये बताता है कि आप किसी माहौल में किस माहौल में ख़रीद रहे हैं, बजाय ये कि सिर्फ आप ये देखेंगे रेट बढ़ रहा है कि नहीं। और एक और सच जो मुझे कहना चाहिए, बहुत लंबे अरसे में जैसे 50 से 100 साल में चांदी ने स्टॉक्स के मुकाबले में काफ़ी कम दिया है। चांदी का जो असल मकसद है वो दौलत बढ़ाना नहीं है, दौलत को महफूज रखना है। तो चांदी को इस नज़रिए से देखें, यह आपको इनकम कमा के नहीं दे सकती इसके थ्रू आप कुछ खा पी सकें, बल्कि ये आपकी छत पे पानी का जो जिस तरह टंकी बनी है उसमें पानी स्टोर हो रहा है, ये उसी तरह की चीज़ है कि ज़रूरत के वक्त काम आती है, लेकिन इससे आपका पेट नहीं भरता। अब एक पॉजिटिव बात, अगर आपने ये तय कर लिया कि आपने चांदी लेनी है तो उसका सही तरीका क्या है? पहला, बुनियाद पहले, इमरजेंसी फ़ंड अलग करें अगले 3 से 5 साल के खर्चे महफूज जगह पर। उसके बाद किसी उतार चढ़ाव वाली चीज़ में पैसे डालने का सवाल आता है। दूसरा, अपना हिस्सा पहले लिख कर रखें। चांदी 30 घंटों में 1/3 गिर चुकी है, उसके हिसाब से रकम रखें, उम्मीद के हिसाब से नहीं। तीसरा, उसकी शेप चुनें। सरमायाकारी के लिए 999 खरेपन वाली बार या कॉइन रसीद के साथ। जेवर और बर्तन शौक के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। चौथा, थोड़ा थोड़ा करके लें, रेगुलरली ख़रीदें। एक साथ सारे पैसे एक ही दिन के रेट पर मत डालें, खासतौर पर ऐसी चीज़ में जो बहुत तेज़ी से ड्रॉप हो सकती है। पाँचवां, रखने और बेचने का इंतज़ाम पहले से सोच कर रखें, कहाँ रखेंगे, किसको बेचेंगे और उस दिन कितना कम मिलेगा। छठा, अपना रिकॉर्ड रखें, कब, कितने में, कितना वजन, कौन सा खरापन, और ज़कात पहले से प्लान करें। और सबसे अहम बात, वही जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ, ये सब करने से पहले अपनी बुनियाद बनाएं। असल आमदनी देने वाले एसेट्स, जो मेटल्स या धातें हैं वो बुनियाद से के बाद में आती हैं, उनकी जगह पर नहीं। अब 2 बातें ऑनेस्टली, क्योंकि मैं दोनों साइड की पिक्चर आपको दिखाता होता हूँ। पहली बात ये है कि मैं कोई पेशन गोई नहीं कर रहा। मुझे नहीं पता कि चांदी ने कल ऊपर जाना है या नीचे जाना है। हो सकता है कि वो अपनी जनवरी वाली सतह को भी क्रॉस कर जाए। मैं कीमत के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बल्कि मैं बिना समझे उधार लेकर और पूरी की पूरी जमा पूंजी एक जगह डाल देने के ख़िलाफ़ हूँ। दूसरी, चांदी एक असल चीज़ है, वो आपके हाथ में होती है, उसका असल कारखानों में इस्तेमाल है और वो सदियों से दौलत का ज़रिया रही है। बस इतनी गुजारिश है आपसे कि उसे उसकी असल जगह दें, अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा बनाएं, पूरा पोर्टफोलियो नहीं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 50,000 सब्सक्राइबर्स का। और आप सब लोगों का शुक्रिया कि हमारी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं और इसको पसंद करते हैं। अपने ऐसे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो इन्वेस्टमेंट्स करने में दिलचस्पी रखते हैं, ताकि वो भी, उनकी भी हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ ज़रा मजबूत हो सके और वो भी आहिस्ता आहिस्ता फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकें। कमेंट में बताएंगे और आपका उसको खरीदने का एक्सपीरियंस क्या रहा है, और फिर उसके बाद आपने कभी उसको बेचने की कोशिश की है। बेचते वक्त का जो तजर्बा है वो भी ज़रूर शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों की भी रहनुमाई हो सके। अपने कमेंट्स का सिलसिला जारी रखें। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपका रिप्लाई भी कर सकूँ। उसमें देर ज़रूर हो सकती है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं हर कमेंट का रिस्पॉन्स दूँ। आप चाहते हैं कि मैं किसी खास मौजू के ऊपर वीडियो बनाऊँ, कमेंट में उससे भी आगाह करें। पिछली वीडियो जो हमने गोल्ड वाली बनाई थी उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और इस वीडियो के एंड पे भी दिया जा रहा है। इसके साथ साथ इन्वेस्ट पाक वाली एक वीडियो मैंने बनाई थी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इनिशिएटिव है, और उसको भी इस वीडियो के एंड पे उसका लिंक मौजूद है, उसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा नेशनल बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर एक रिसेंटली वीडियो बनाई गई थी, जिसमें स्पेशली जो बेवा ख़वातीन हैं या जो रिटायर्ड हजरात हैं 60 ईयर्स एंड अबव, उनके लिए काफ़ी ऑप्शंस हैं सेफ्टी के साथ सिक्योरली इन्वेस्ट करने की।
तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और वीडियो के एंड पे भी दिया जा रहा है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपसे शेयर करता हूँ ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। कोई भी मेजर फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपनी पूरी रिसर्च करें और किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट को जरूर कंसल्ट करें। ये वीडियो रिकॉर्ड की गई लेजेंड 46 में जो तख्लीक डेवलपर्स की एक तख्लीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।